अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ क्या सीन है। आप लोग सबका क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। रोजे कैसे चल रहे हैं? हाँ, रोजे में आप लोग बड़ा हंस रहे हैं, मैं मुंह लटके हुए होंगे आप लोग के। और आप दोपहर के बाद देखिएगा, आधे दिन के बाद तो बैटरी टोटली डाउन हो जाएगी। सर्दी वाले रोजे हैं ना, पता इतना नहीं चल रहा है। It's not bad. हमें सरप्राइजिंगली हम छोटे, इतने छोटे भी नहीं है, कितने 12 आवर्स feel नहीं हो रहा। हमारे I mean, मौसम अच्छा है, it's pleasant, yes. ना बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है, तो it's okay। बाद द टाइम आपने काम करें, काम कुरान अपने साथ इफ्तार का टाइम, यू नो, और जो एक्साइटमेंट होती है इफ्तार तैयार होने की। आप लोगों के पास ट्रेडिशनल इफ्तार बनता है या खाना खाते हैं डायरेक्ट? भाई आजकल तो जिसको देखो इतनी डाइटिंग कि इसीलिए मैं आप लोगों के पास इफ्तारी नहीं भेजी। नहीं आप जरूर भेजें उस दिन, हम that would be a cheat day। इसलिए कि वैसे तो सब हम लोगों के पास तो ज्यादा ये होता है कि भाई वी मेक लॉट ऑफ इफ्तारी, फ्रूट चाट भी है, पकोड़े जरूरी हैं, समोसे भी होना चाहिए, और ये और उसके बाद फिर खाना बिल्कुल ही मिनिमल। लेकिन अब चूंकि आपको भाई तली हुई चीज नहीं खाना है, तो डिवाइडेड हुए हैं कि भाई एक हफ्ते में एक दिन पकोड़े होंगे और एक दिन समोसे, समथिंग। I think that's better. हम तो डायरेक्टली खाना डायरेक्ट खाना एक इफ्तार की आइटम बनती है and then mostly a main meal। हाँ, हमारे पास भी यही मोस्टली डायरेक्ट खाना, एक आध चीज पे इफ्तार हो जाएगी। मुझे तो पकोड़े जरूर चाहिए। नहीं, लेकिन ये तले हुए पकोड़े, एयर फ्राई के पकोड़े में तो बिल्कुल लगता है बहुत ही डिफॉर्म्ड, उसको देख के आपको लगता है कि भाई आप ना ही एयर फ्रायर खाएं। भी नहीं यूज कर सकते, उसके साथ भी इश्यूज हैं बिकॉज़ इट हैज नॉन स्टिक कोटिंग, यू कांट यूज एयर फ्रायर। नो, बट देयर आर एयर फ्रायर्स इन द ये टोस्ट ovens में। टोस्ट ओवन इज ओके, सिर्फ पूरा स्टील का होता है, तो दैट इज फाइन। Oh, अच्छा, हाँ, that's true। लेकिन अब you are talking about the basket। जी वो बास्केट वाला, वो वो अब नहीं यूज हो सकता। वहाँ भी हुए पैसे बर्बाद। चना आप तली लें, फिर आप एक पूरे दिन आप कुछ नहीं खा रहे हैं, हाँ, और उसके बाद एंड में Enjoy your डजन iftar। पकोड़े अगर खा लें तो मेरा ख्याल है कि कुछ और नहीं। खाएं और खा लें पकौड़े। हाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाएं और वो खाते जाएं। लेकिन पकोड़ों का रियली मजा है, या तो पकोड़े या समोसे, something or patties or something। पैटीज। हाँ, दही बड़े में तो फराक कोई बीट नहीं कर सकता, बस इंतजार है कि कब आएंगे। आपकी डाइटिंग की वजह से मैंने कहा छोड़ नहीं दही बड़े की कोई डाइटिंग नहीं है, आप जरूर भेजिए। कब सिखा रही है दही बड़े बनाना? आई थिंक मैं सिखाऊंगी आप तो लोग सारे सिखाएंगे। कुकिंग चैनल्स बंद हो जाएंगे कि ये किस तरह सिखा रही है। इंशाल्लाह आएंगे जरूर। तो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट्स ट्रेंडिंग। I think something exciting news we have to share, जो हमारा प्रोजेक्ट टर्की के साथ कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यस, तो उसमें हमारे जो आर्टिस्ट हैं नूरुल हसन, ही इज हाँ, नूरुल हसन जो आजकल काफी पॉपुलर हैं, काफी इश्क मुर्शिद में ही इज द फादर, और जाने जहां में ही इज द फादर ऑफ आयशा खान। he is Very good he's a very good actor। he's been casted, I think he's the first Pakistani actor to be casted। cast in that ये जो collaboration में he's बन the रहा है। first। अच्छा, I didn't know। That's nice। नाम बड़ा लंबा है वो ड्रामे का, but I remember सलाउद्दीन अय्यूबी। That's what it's So we are looking forward to big things, like Turkish dramas are very popular, Very popular। और ये कि अगर हमारे आर्टिस्ट इसमें आ रहे हैं तो I think something to you know। But I think more will come। It's a collaboration, right? It's a collaboration। अभी तक तो he's been selected, नूरुल हसन। अब आगे देखते हैं और कौन सेलेक्ट होता है। हाँ, तो पाकिस्तानी ऐसे कि मोस्टली अगर जो आप अलग वो बनाते हैं वो कॉपी करके दैट्स डिफरेंट, लेकिन ये तो एक्चुअल टर्किश प्रोडक्शन है ना, इन कोलैबोरेशन, सो इट्स गुड। तो चले, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। डेफिनेटली अच्छा होगा प्रोडक्शन। उसके बाद एक चीज़ मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी। फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स मैं बड़े इससे देखती हूँ शान रमज़ान जो वसीम बदामी कंडक्ट करते हैं ऑन ARY चैनल, ARY डिजिटल पे, तो इतना इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी लंबा होता है वो, आप आई थिंक 2-3 घंटे से भी ज़्यादा का होता है। पहले से शुरू हो जाता है सर, हाँ। पूरा उस वक्त आपके पास तो बड़ा टाइम है भाई, 3 से 6 बजे आप नहीं, अब ऐसे नहीं कि आप बैठ के देख रहे हो, मुझे वो लगता है कि भाई आप लगा के इवन छोड़ दें तो वो जो आपको स्पेशली लिविंग आउटसाइड पाकिस्तान, आपको यू गेट दैट रमजान वाइब्स। शहर रमज़ान है, अपने अंदाज का एक रमज़ान सिटी है ये, जो हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, चाहे वो क्विज का सेगमेंट हो, पोइट्री का सेगमेंट हो, बैतबाजी का सेगमेंट हो, और इसके अलावा हमने कुछ नातिया मुकाबले भी रखे हैं चल रहे हैं। दे एंटरटेन एवरीथिंग। उसमें बच्चों का एक सेगमेंट होता है जिसमें बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिर जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे थोड़ी बैतबाजी होती है, थोड़ी शायरी वो भी हो जाती है, फिर जनरल नॉलेज। खैर माशाल्लाह देख के अफसोस होता है कि जनरल नॉलेज की जो तबाही है, इतनी खराब जनरल नॉलेज है। लेकिन उस नहीं, जो पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, जो सवाल है वेरी बेसिक,
और अच्छा है कि चलो अगर नहीं भी उनको जवाब आते एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म मिल गया उनको टू डिस्कस, तो दे आर कवरिंग द जनरल नॉलेज, वेदबाजी, फिर नात होती हैं उनकी, और फिर वसीम बदामी टॉक्स अबाउट सम इस्लामिक स्टोरी, कोई प्रॉफिट्स के बारे में या कोई सूरा को लेके बड़ी स्टोरी की तरह वो उसको That's nice. डिस्कस करते हैं, मेक्स पीपल वेरी यू नो इन्वॉल्वड इन इट, कि आप बिजी भी हैं तब चलते फिरते सुन रहे हैं। इट्स वेरी गुड। और मैं उनको जुनैद जमशेद साहब को मिस करती हूँ, एंड ही यूज्ड टू बी विद इन दैट शो, वाज गुड। एंड अपने जो कवाल थे इस फरीद साबरी, हाँ वो भी आते थे, वो भी आते थे, अमजद साबरी, वो भी आते थे, तो बहुत होता, लेकिन स्टिल वसीम बदामी इज डूइंग अ गुड जॉब। और इनके जो 3 वो नात खां हैं जो करते हैं, वो भी बड़ा इनमें बड़ा अच्छा, वो जो नात पढ़ते हैं सीधे बुर्द शरीफ जिसको कहते हैं, वो भी मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते हैं, वो भी बहुत ही इतनी वो सरीन और बड़ी अच्छी लगती है, स्पेशली अब रमज़ान में सुन रहे हैं तो आपको लगता है रमज़ान का माहौल ना। तो आई थिंक आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू वसीम बदामी एंड ARY डिजिटल फॉर कंडक्टिंग दिस। आई थिंक काफ़ी सालों से चल रहा था, पास्ट फ्यू ईयर्स से तो मैं देख रही हूँ सक्सेसफुल सभी चैनल वाले कर रहे हैं। फैसल कुरैशी शायद बोल पे कर रहे हैं, एहसन खान कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन इनका जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है और मुस्तकिल चल रहा है। और फिर इसके फौरन बाद, इफ्तार के फौरन बाद अपना फहद मुस्तफ़ा वो शुरू कर देते हैं। हाँ वो जी तो पाकिस्तान, उसमें भी आई थिंक मासेस के लिए इट्स गुड कि आप उनको इन्वॉल्व करें, फिर प्राइसेस एंड एन इंसेंटिव, यू गेट लॉट ऑफ गुड स्टफ इन इट। और गेम्स, मुझे आज तक खैर गेम्स में कुछ समझ नहीं आया, काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। ये लो, उसकी बेगम सही कह रही थी, उसकी बेगम सही कह रही थी, लेकिन अब इन 2 कार्ड्स के अंदर क्या होगा, क्या होगा इन 2 कार्ड्स के अंदर? बट इट्स वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर, इसलिए कि मासेस आते हैं ना, आपके जो मेन पब्लिक है, शौक से लोग जाते हैं, दे वांट टू पार्टिसिपेट। इट्स वेरी पॉपुलर, बट मेरे ख्याल में फहद मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा चीखता भी है, लाइक मुझे लगता है कि थोड़ा एरोगेंस फैक्टर उसके अंदर आ गया। a lot of people are I saying feel that, that yeah, way, yeah. a lot of people are saying कि उसके the way Fahad Mustafa talks to the audience is very condescending kind of, लेकिन फिर भी it is very popular and I'm sure you know अगर इस तरह की कोई कंप्लेन है तो they will correct it. So these are the programs we wanted to bring about कि हमारे what's happening में रमज़ान में जो segments हैं, फिर आपको it keeps you going and अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं अब, फैशन पे चलें भाई। फैशन पे तो मैं वही लॉन्च का आप सोच रही थी कि आज आप लॉन्च के बारे में बात करेंगे। Everything is on now. जहाँ पे भी आप लॉन्च ऑनलाइन जाओ, बेहतर हो रहा है ना, दे कैन वेयर लॉन्स। वहाँ पे तो उनके लिए तो इतना ज़रूरी है कि डेली उसके लिए हम लोग भी अब यहाँ पे आई थिंक चूँकि समर अच्छा खासा गर्म होता है, लेकिन आई वाज टॉकिंग टू यू गाइस इससे पहले, जब रिकॉर्डिंग से पहले, कि लॉन गोज वे बैक, जब हम लोग बिल्कुल छोटे थे, मनीषा तो जब पैदा नहीं हुई थी, मैं अपने ब्लैक एंड वाइट ज़माने की बात कर रही हूँ, उससे पहले जब साउंड भी नहीं होती थी, जब ठीक है उससे बात इशारे से वो करते थे, साउंड भी नहीं होती थी, चार्ली चैपलिन के जमाने से। लेकिन एक होता तो बड़े अच्छे से एड्स, एक मैं आज याद कर रही थी कि मोहम्मद फारूक टेक्सटाइल्स, उनका वुमेन विल ऑलवेज बी लायला सीजन आफ्टर, तो वो एड तक मुझे अभी तक याद है कि बड़ी अच्छी उनकी लॉन होती थी। और माय कजन्स यूज्ड टू बी एक्साइटेड, वो ये मोहम्मद फारूक टेक्सटाइल्स की लॉन आ रही है, फिर गुल अहमद इज वन ऑफ द पायनियर्स, अलकरम, ये सारे आई थिंक दे आर द वंस हु एक्चुअली स्टार्टेड। फिरदौस लॉन भी एक जमाने में अच्छा, अलकरम था, ये लोग लाखानी वाले थे। लेकिन ये अलकरम तभी भी इट्स अ वेरी बिग नेम, अलकरम लॉन, और इनकी लॉन्स मुझे भी अच्छी लगती है। अब और गुल अहमद की लॉन्स आर वेरी गुड, अभी जब मैं देखने गई थी, एंड वेरी अफोर्डेबल। द गुड थिंग इज दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल। वो जो पुराने ब्रांड्स हैं, दे आर स्टिल अफोर्डेबल, व्हिच इज अ बिग थिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई जो डिजाइनर लॉन्स हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, कि जो आजकल की जो डिजाइनर्स हैं, उनकी प्राइसेस आर सो एक्सॉर्बिटेंट कि वो 20-22,000 28,000 तक जा रही है, और उसकी लॉन कितनी वो डिफरेंट हो सकती है। गुल अहमद की लॉन्स आर एनीवे फ्रॉम 4,000 to 10,000। तो ये सॉरी 14,000 तक भी है, डिजाइनर फैक्टर भी है, एंड देन दे आर पुटिंग दे, आई मीन एम्बेलिश ज्यादा कर रहे होते हैं ना उस लॉन को। आई डोंट लाइक, इसलिए कि अब आप लॉन खरीदो, अगर आप डिजाइनर से लो, इतने पीसेस में आते हैं, गले का अलग पीस है, दामन के लिए अलग, स्लीव्स के लिए अलग, यू नो। लॉन यूज्ड टू बी आप शर्ट, सलवार एंड दुपट्टा। अब
भाई आप सिंपल, यू वांट टू वेयर समथिंग लाइट इन द समर, राइट? आपको इतने सारे एम्बेलिशमेंट्स की क्या जरूरत है? वो फिर लॉन की फीलिंग तो चली जाती हाँ, वो बहुत डेकोरेटिव उसमें आ जाता है ना। But I think अब वहाँ पे I'm thinking कि society में people want to, because मौसम इतना गर्म होता है ना सर्दी गर्मियों में, you want to look nice going out, थोड़ा उसको ड्रेसी so बनाना उसको है। ड्रेसी बनाया है, so that way people can get away with a nice formal affair too. वो फिर आप लॉन की थोड़ी आप अलग वो लेवल का बनाएं कि भाई दिस इज लाइक द मोर फॉर्मल लॉन, और फिर आप एक बेसिक लॉन तो रखें जो आप I रोज think घर में दोनों ही पहन होते हैं, सकते नहीं? हैं। बहुत से ये designers पुराने हैं। ब्रांड्स यू वर डिस्कसिंग हाँ। उनके होते हैं, लेकिन डिजाइनर का तो एक ही होता है ना, उनके तो एक वही- ही स्टाइल होता है। Formal ही है हाँ, उनका सब। उनके फॉर्मल ही होते थोड़े हैं। फॉर्मल होते हैं, लेकिन अभी भी जैसे हम बात करें जो पुराने हमारे जो लॉन उनकी के quality उनकी अच्छी अभी होती भी दे मेंटेन द Quality क्वालिटी वैसी है। बिकॉज देयर मेन प्रोडक्ट इज लॉन। Yes, जैसे गुल अहमद right. डील्स विद लॉन मोस्टली, राइट? उनके थोड़े अब उनकी इस दफा मैं जब कराची में थी तो आई सॉ उनके बड़े अच्छे बांधनी, और वो उस तरह की थी, वो जो नहीं होती लहरिया और बांधनी टाइप की, तो वो उसमें साड़ीज भी आई हुई थी और वो लॉन के प्रिंट्स भी वैसे थे, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। बड़े अच्छे उन्होंने डेकोरेटिव बॉक्सेस में रख के दे रहे थे, एंड वेरी अफोर्डेबल। हाँ, कि भी आप 4,500 में 3,000 में आप लॉन का पूरा आपको एक आउटफिट मिल रहा है। इट्स अ गुड गिफ्ट ऑल्सो। yeah. तो उस लिहाज से आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। उनकी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से मासेस कैन एटलीस्ट अफोर्ड टू बाय एंड वेयर एंड एंजॉय इट। Yeah. चलिए आजकल आप लोग बताएं, आप लोगों को कौन सी लॉन आजकल अच्छी लग रही है डिजाइनर्स में? डिजाइनर्स में भाई सभी ने निकाली हुई है लॉन, अच्छा। लेकिन आशी बता रही थी ज़ारा। हाँ, मुझे कोको बाय ज़ारा शाहजहां के प्रिंट्स बहुत अच्छे और कलर्स वेरी वाइब्रेंट कलर्स, और उसके मुझे ज्यादा अच्छे लगे। और फिर फरहत आलिब अजीज के भी अच्छे। आपने चेकआउट, मैंने चेकआउट किया, लाइक फरहत आलिब अजीज के कलर्स, वही पेस्टल कलर्स Are they in हैं। a different इसलिए कि यूजुअली उनके पैटर्न्स तरह से मुझे अच्छे लगे, थोड़े सॉफ्ट हैं, थोड़े इंग्लिश प्रिंट्स टाइप के लग रहे हैं कि आप यहाँ भी लेके पहन सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। तो टिपिकल प्रिंट्स नहीं लगे, सो दे ट्राई टू मेक अ लिटिल बिट ऑफ चेंज, तो मुझे वो ज्यादा अच्छी लगी। मुझे उनका जो एड लोकेशन वगैरह जहाँ है ना उसमें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। द वे दे हैव हाँ, वो उन्होंने जो Shoots तो बड़े जबरदस्त होते हैं। वो बहुत अच्छा और वो मॉडल्स में भी इतने अच्छे लगते हैं कपड़े, फिर वही आप खुद ही पहने तो आप कुछ और ही लगते हैं। तो you know। लेकिन काफी सारे डिजाइनर्स ने अच्छे निकाले। मुझे आसिफा नबील के भी बहुत अच्छे लगती है। हाँ, आसिफ अच्छा, आप नबील चेक sir. दैट आउट। अच्छा, अनस अब्रार के भी अच्छे हैं। He is also अच्छा, pretty good. वो मैंने Yeah. And एक नबील कराची के में सैमी के है, she is also good. Her निदा designs असफर की are भी good. बहुत अच्छी है लॉन। अच्छा, वो तो एक्सपेंसिव होगी, लेकिन लॉन भी बस एक्सपेंसिव है। देख सकते हैं, ये तो उनका देख क्या के प्राइस पैसे नहीं है। है? जैसे सानिया की लॉन सब बहुत मुझे अच्छी नहीं लगी, काफी बहुत ही पिटे हुए किस्म के प्रिंट्स थे, बिल्कुल ही वेरी डिसअपॉइंटेड। सानिया, लेकिन लॉन आई डोंट लाइक, आई डोंट थिंक वो लॉन शी डज जस्टिस टू दैट। आई थिंक एवरीबडी कांट डू एवरीथिंग। सानिया के ऑफ कोर्स मुझे भी बाय डिफॉल्ट उसका जो काम है सानिया सुपर, हम आई थिंक हम लोग अच्छे हैं। हर एपिसोड में उनको वो करते हैं, शाउट आउट देते हैं, रियली लाइक दिस लॉन स्टफ। आई थिंक अदर Lawn, डिजाइनर्स हाँ। दे आर डूइंग। ये आसफा नबील या सिंह की ये अच्छी है। रानिया ज़ारा इज गुड एज वेल। बहुत सारे हैं हमारा। अच्छा भाई, आप लोग लग रहा है इंस्टाग्राम पे ही बैठे हैं आजकल हैं। हाँ, देखते हैं, ले नहीं सकते तो बस देख कर नहीं तो इनकी अफोर्डेबिलिटी क्या है? इन गुड रेंज और एक्सपेंसिव? I think Asif Nabil is decent. yeah, more reasonable than the higher end. तो इनकी क्या निदा स्पेस के सानिया की तो प्राइस एनीवेयर फ्रॉम 22,000 18,000 एक्सपेंसिव है। इनकी भी यही है। देख सकते हैं, बट वर्थ इट भी तो होना चाहिए। I just feel हम जिस मौसम में रहते हैं ना, we have to be careful about buying lawn because हमारे लिए इतने extended period of time के लिए हम नहीं पहन पाते ना that वो fabric. 6 to 8 वीक्स होता है हमारे। हाँ, नहीं, समर तो अच्छा खासा लंबा होता है, लेकिन आप बहुत जो गर्मी होती है, मतलब लेकिन अगर आप देखें तो हमारी सोशलाइजिंग सबसे ज्यादा समर में होती है। जून जुलाई में। हाँ, तो जून जुलाई अगस्त इवन सितंबर तक भी आप खींच सकते हैं। सितंबर इज प्लेजेंट। नहीं, बट वी कैन आल्सो रिपीट द लॉन। हम लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं है ना, हम लास्टिक भी पहन लेते हैं। वहाँ मैं तो पहनती हूँ भाई। ये कब हुआ कि आप रिपीट कर सकती हैं? अब आजकल के हालात में यही हो रहा है, जो प्राइसेस जा रही हैं। खराब हो गया। लेकिन पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स अगर आप डेली उसे पहने, एवरीबडी नोस ये लास्ट ईयर का है, और ये तो उनके लिए आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम होता है। So, but we are happy to see these lawns coming in. Everybody, you know, making an effort to bring new colors and you know, something different kind of more style. vibrant. हाँ. और इसमें इनके prints जितने they're working too much on it, so it's अच्छा लग रहा है। ज़ैनब चुटानी के भी अच्छे हैं।
बट जैनब चिटानी के कलर्स बहुत वाइब्रेंट होते हैं. It's like हाँ, very rich orange pinks, is always red. I purples. mean, I like pink and of course हर एक मेरे दोस्तों को पता है magenta pink मुझे बहुत पसंद है. Pink. लेकिन हर वक्त pink and अब orange. समर में you want something lighter, थोड़ा cooling effect हो ना उसका. पेस्टल्स अच्छे तब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग सब लॉन पहन के आइएगा. नाज़रीन ईदी मेरी तरफ से ईदी आप लोगों को क्या. तो लेट्स कम टू अ ड्रामा सेगमेंट. सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जो ये तबाही मचाई हुई है ईद रमजान के जो ड्रामे हैं, रमजान के ड्रामे वेरी डिसअपॉइंटिंग. मुझे लग रहा है आप अपना दिमाग निकाल. आई मीन दे आर यूजुअली नो ब्रेनर्स, बट इसमें तो आपको लग रहा है आप दिमाग निकाल के साइड पे रखते हैं. एंड इट्स आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रूव. भाई कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई सर पैर ना हो उस ड्रामे में. हाँ. या लेकिन हमारे पास या तो कॉमेडी राइटर्स सही नहीं है या वो लोग उसको सही एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. वो ना they want to keep the dramas light रमजान के लिए. You know, they should be light and family friendly कि सब बैठ कर देख रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है. लेकिन like you are saying कोई स्टोरी होनी चाहिए. और ये जो ड्रामे चल रहे हैं रमजान में अभी उसमें तो मुझे तो कोई स्टोरी नजर नहीं. और फोर्सफुल आपको लग रहा है कि वो जबरदस्ती कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं जिससे आप हंसे. आपकी हंसी जो होती है वो एफर्टलेस. इट मेक्स यू उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके एक डायलॉग्स, इट मेक्स यू लाइक. इट डजंट हैव टू बी लाइक अ कॉमेडी एपिसोड. I mean, the overacting इतनी ज्यादा है. वो हमारे नहीं. कॉमेडी एक्टर्स अच्छे बहुत कम है. वे अली सफीना इज अ ग्रेट हाँ, एक्टर, अली सफीना लेकिन तो वो भी इतना बुरा. आई मीन आई थिंक इन जो 3-4 ड्रामे हैं उसमें से सबसे ज्यादा वेरी फिल्मी थोड़ा बहुत बेहतर है. उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा फनी एपिसोड 2 में वो लगा कि जो शाहरुख खान SRK की जो उनकी इन्फ्लुएंस होती है उसका भाई कहता है ऐसा करें थोड़ा पानी जमा करें गिराज में. और वो जो शाहरुख खान वो जो मुझे भी वो गॉड वो जो कभी खुशी गम का जो सीन, आई थिंक कोई ऐसा नहीं होगा दुनिया में जिसको वो नहीं पसंद आएगा. शाहरुख खान जो अपने वो हेलीकॉप्टर से लैंड करता है ना, तो वो इतना क्यूट है. उसमें भी उन्होंने जो स्टैम्प करके जो पाँव रखता है ना उसमें, और फिर वो करके और फिर इसमें आगे जाके जो डायलॉग्स बोले हैं बड़े अच्छे. आई थिंक वेरी फिल्मी का अच्छा पार्ट सिर्फ ये है अभी तक वो जो SRK की mimicry कर पैरोडी. रहा है, हाँ कर रहे हैं. वो अच्छा कर रहा है. ही इज डूइंग दैट. हाँ मिर गिलानी है. हाँ उसकी स्टोरी एक्टिंग कुछ है नहीं अच्छी. उसके आसपास. but, बुशरा अंसारी सच अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, सच अ ह्यूज. उससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट उनका विग है जो वो पहन रही है ये ड्रामे Oh में. my इट God. डज नॉट मेक सेंस. She didn't need to. She was. I mean, हाँ. क्या शो करना चाह रही हैं? I really don't know. कि I mean, अगर आप कोई मॉडर्न ग्रैंडमदर दिखाना चाह रहे हैं तो they don't look like that. You I know, feel like Bushra Ansari used to be a good actress. मतलब मजा आता था देखने में. Her comedy was always good, always on point. But something has happened. हाँ, इसमें तो बिल्कुल रोल भी बेकार है और परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है. और गेटअप तो बिल्कुल भी it's not Get up is working. very annoying. It's not working It's at all. very annoying. I don't know क्या लॉजिक. सब कुछ पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं. माँ बाप उधर बैठे हुए हैं, वो दीपक परवानी साहब कहीं और हैं, फिर दूसरे साहब कहीं और हैं, बच्चों को भेजा हुआ है. रिश्ता इतना सेंसलेस. और दाना नीर की भी एक्टिंग यूजुअली वो जो है गुमशुदा मोहब्बत जो थी वो मुझे खुशहाल खान साहब, आई रियली लाइक एक्टिंग इन दैट. लेकिन इसमें भी लग रहा है आई थिंक डायरेक्टर वो एक्टर्स को लेके आते हैं, दे ब्रिंग देम टुगेदर कि किस तरह एक्टिंग करें कि वो डिलीवर करें. हाँ. कोई डायलॉग्स में जो वो Senseless. डिलीवर करें. अगर आपके पास कोई कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो वो लोग क्या एक्टिंग करेंगे, क्या और delivery उनको खुद होगी? बताना चाहिए कि हम ये क्या एक्टिंग करें, क्या फजूल हम एक्टिंग करें. बिल्कुल, I agree. और पिछले 1-2 साल के ड्रामे जैसे परिस्तान था, चुपके चुपके था, एंड यू नो हम was very good. लेकिन initially whenever all these dramas start they all look senseless, but after 5-6 episodes they do pick up. But they all had a storyline ना, कुछ substance Story- था उनकी yeah, सुनो stories में. चंदा जितना हाँ. पॉपुलर हुआ था उसमें जो कैरेक्टर्स बनाए थे they were so well Popular. written, right? Yeah, yeah. और फिर उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी, कैरेक्टर्स भी सूट कर रहे थे रोल को. ये तो कोई कैरेक्टर्स है ही नहीं. उसमें समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन people looking बहुत forward very to all of them. और disappointing. सारे के सारे. हाँ, हाँ, all कोई भी dramas. ऐसे नहीं है that और you want to रमजान really dramas. watch. बहुत डिसअपॉइंटिंग. अच्छा है ना, तो अब हम ड्रामे नहीं देख रहे हैं. ज्यादा इबादत पे ज्यादा करेंगे. ये हाँ ये एक फायदा हो ये एक गया है फायदा है. कि अगर हम देखेंगे भी तब रमजान के बाद देखेंगे, हाँ. फॉरवर्ड करके उनको देखेंगे. लेकिन Yes. इट्स अ बिग And डिसअपॉइंटमेंट. let's talk about जो ड्रामे अच्छे हो रहे हैं.
वाह हाँ, वाह, the वाह, वाह। continuation. तो जो हमारे मेन ड्रामे हैं हाँ। उसमें भी मैं तो हमजा अली अब्बासी पे कुछ ज्यादा ही अटक गई हूँ, फुल स्टॉप लग भाई गया। That is उस a good ड्रामे drama. में अच्छी बात ये कि वो आयजा को क्या चॉइस है, वाह वाह वाह, वाह एक वाह। तरफ तैमूर है और एक तरफ शहराम क्या है, करें? और I यहाँ तो एक भी नहीं मिलता वैसा। ये जबरदस्त चॉइस है भाई। आई थिंक एक्टिंग में ही आप फिदा हो जाएं कि अरे एक्टिंग में थोड़ी देर खुश हो जाएं। कल स्कूल का चक्कर लगाऊंगा मैं। क्या जरूरत है आपको इतना दूर आने की? नहीं आऊंगा तो आपसे मिलने का कोई बहाना नहीं बचेगा मेरे पास। नहीं, जाने जहाँ अभी तक अच्छा चल रहा Yeah. है, एंड आई एम हैप्पी द फैक्ट कि उसको सब डिस्क्लोज कर दिया है, जैसा यू नो द सेटलमेंट हाँ। और फिर उसने सब बताया है कि स्टेप मदर डिड दिस एंड दिस। तो But then why is he taking such a domicile backseat attitude he's in towards that? shock. That I don't. टू मच ठीक कब है, तक I शॉक mean, में कब रहेगा? तक एग्जैक्टली कब तक आप शॉक में रहोगे? कुछ तो आप अब आप अपनी भी कोई स्ट्रेटजी well, hopefully इन्वेंट he'll करो। do something in the next few episodes। मुझे तो सिर्फ ये डर है कि कहीं ये लोग तबाह ना कर दें ये ड्रामे को, जो हम I know. हमारा प्लीज friend इसको है, मार ना दे, हमजा अली हाँ, अब्बासी वो को मार दे। नहीं, हमजा दोनों अब्बासी हीरोज को को ना मारिएगा मारना ना। प्लीज। दोनों किसी को भी नहीं। अलाइव कभी कोई ड्रामा तो ऐसा हो सकता है ना कि हैप्पी एंडिंग, कभी खुदा के लिए जो हैप्पी एंडिंग हो Yeah. सकती है कि लेकिन हाँ, दोनों हीरोज को खुश होना चाहिए भाई। I mean, ये किस तरह नहीं हो वो सकता जो है? आर्किटेक्ट है वो चला जाए, I think जब आर्किटेक्ट उसके घर Realize गया करेगा। था, he realized that हमजा अली अब्बासी का रिएक्शन reaction पे that he has a थोड़ा बहुत liking. वो दिखाया है। हाँ, वो But I एकदम don't know. सरप्राइज। आई थिंक वो ये आयजा खान जो इतनी सबड्यूड किस्म की वो उसका शायद देखिए ही विल हैव टू बैक ऑफ, ही विल हैव टू बैक ऑफ। या तो बेचारा उसको बचाने में जो उसका एक्स फियांसे अगर कोई बदमाशी ना करे, अगर वो गोली शोली कहीं चले कुछ तो होगा, तो कहीं गोली खा के ना मर जाए। नहीं भाई please लेकिन ना मारे तो हाँ, बेचारे ज्यादा मर्डर please। वही है कि शाहराम को ना मारे आप। हाँ। नहीं शहराम भी मर सकता है, वो दूसरा जो आर्किटेक्ट हीरो है वो भी मर अगर सकता है। शहराम को मार दे that would be such a pathetic ending। मतलब It will be pathetic। अब भाई वो अम्मा जो है उन्होंने इसको भी पॉइजन कर दिया, अब्बा को मार दिया, अभी तक वो आराम से महल में बैठी हुई हैं। पर जो बदमाश भाई है तबरेज, उसको मार हाँ, उसको मारना चाहिए। वो और उसका जो आयजा खान का मारेंगे, लेकिन हम दिखा सकते हैं कि he is But he in got, lockup। yeah. he killed वो उसके हस्बैंड को मरवाता है। मुंजेब का जो husband को, हाँ। हाँ, उसका कुछ तो दिखाएंगे। But I think they should lock up both the mother and son। लेकिन ये छोटी अम्मी को ये वो दिल बड़ा इनका, जो बहुत दिल बड़ा है इनका, हाँ। तो वो उनको माफ कर दें छोटी। और ये मेरे ख्याल है ये सब छोड़ छाड़ के ये आइडियली तो ही शुड टेक ओवर द फैक्ट्रीज, के अब्बा की फैक्ट्रीज को आराम से प्लेट में रख के दे दी तबाह करने के लिए। ही शुड बी लिटिल एग्रेसिव। वो बैठ के सोच ही रहा है, सोच ही रहा है। पता चल गया तो he should be taking some action। He will not। नहीं, वो बेचारे को पहले वो शौक मिला और फिर अब ये शौक मिला कि मानूर की शादी कहीं और हो रही है, तो वो तो और फिर वापस डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा। वो आई थिंक शहर में चलेंगे। जो एक घर उनके अब्बा ने, उनके चचा ने बताया ना कि उन्होंने तुम्हारे नाम पे वो वहां चले जाएंगे और आयजा खान एंड में वहां पे आ जाएंगे। इससे इतने खत्म हालत एंड होते हैं हर ड्रामे का। नहीं मगर अब हमजा अली अब्बासी को 2 बड़े चपेट लगे हैं, right? That's a wake up call, like wake up and smell the coffee and like take some action, Yeah, right? let's hope के आगे एपिसोड्स प्रोडक्टिव होंगे। हाँ, लेकिन नहीं होता। दैट्स द सैड पार्ट कि हम लोग के ड्रामा में इतने हम लोग जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड इतना अब्रप्ट होता है। Yeah. हैप्पी एंडिंग में ज्यादा ये होगा कि वो शहर चले जाएंगे, फैक्ट्री तो ये वापस नहीं लेगा। ये ऐसे ही है। एक्चुअली ही शुड टेक द फैक्ट्री, ही शुड किक हिज अदर ब्रदर आउट एंड सारे वर्कर्स इससे खुश हैं। ये बस अपने लाला लैंड में सोच रहे हैं। और वो जो उनको थोड़ी जो पंच लाइंस दे रहे हैं अम्मा को, समझ में बड़ा उन्होंने तीर मार लिया है कि उनको कह रहे हैं कि अच्छा आपका अंदर का शैतान कभी जागे, उसी पे बड़े खुश हो रहे हैं। जुमले बोल बोल के खुश हैं। हाँ, that is not I know, enough। थोड़ा सा he has to be aggressive, his character has to be a little bit more realistic। तो I ये think। फिर भी चले हम ये देख रहे हैं, लेकिन जो दूसरा ड्रामा है जिसपे हम लोग इतने ज्यादा बॉयला पर हैं, रमजान में कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते, आपको अपनी तमीज के दायरे में रहते हैं। भाई इश्क मुर्शद तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इमेजिनेशन रियल It has क्या dropped चल off रहा my है। radar। हाँ, वो मतलब तो हमने I लास्ट टाइम भी यही बात की थी, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, यू नो। अच्छा, वो अभी भी कह रही हैं वो शिबरा जो है अब्बा को कि वो मर जाएगा, मैं तो ठीक हूँ।
अरे भाई तुम उससे नाराजगी ना उन्होंने शो नहीं की इतना बड़ा उनको उसने रिवील किया कि बे शामिर है रिएक्शन नहीं आया है शुभ्रा का दैट वाज रियली हाँ। सो that सिली is odd. नहीं ये तो पूरा इट्स अ डायरेक्शन फेल डायरेक्शन फेल स्टोरी वाज लाइन वाज वेरी गुड उसको बड़ा दिखाते कि शी इज सो शॉक्ड एंड यू नो कि वो इतना बड़ा वो टू बी प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी आपकी She should be डायनेस्टी shocked. का She should be angry because she represents one thing and then she's being okay with something else. मतलब नाराज नहीं है, she's in a haze. वो दिखाया मतलब किस तरह का haze है? नरवाना पे हाई लग रही है मुझे उसकी personality जो दिखाए थे उस लिहाज से she should be very angry. yeah. being lying to her ना. Exactly. फिर वैसे इतनी वो ताज़म करी थी हाँ सबड्यूट वगैरह तो है नहीं वो ऐसी तो नहीं हाँ है तो ना, उसका कोई रिएक्शन शर्मीली सी कोई हाँ उस type बिल्कुल की कोई ना। उसका सही रिएक्शन नहीं दिखाया लेकिन एक चीज जो मेरी जो है क्लोजर वो मैं बहुत खुश हूँ जो मैं पहली किस्त से बड़ी परेशान थी कि उनको 17 ग्रेड की नौकरी मिल गई है हाँ भैया मुबारक मुबारक हो आपको मुबारक हो बात ये है भाई साहब कि हमारे जोएब को ना सरकारी नौकरी मिल गई है वो भी पूरे 17 ग्रेड की। अब मुंह तो मीठा करे ना मिठाई तो खाए ना। मीठा नहीं जहर है मेरे लिए। अच्छा अब ये है कि 17 ग्रेड की नौकरी अब इनको एनवेलप मिल गया अब वो एनवेलप कब वो अपनी मियाँ को देंगी अब वो कब रिएक्शन शो करेंगी उसके लिए आपको और एक 15 किस्तों का इंतजार करना पड़ेगा होपफुली एक दो किस्तों में आप As you were saying, direction is the main flaw in this drama. They've ruined the story. You know, that she should be very aggressive. Ke, how can you lie to me? गुस्सा लड़ाई झगड़े तो spice add करते I mean, हैं. there must be a writing flaw also. मतलब जब when you're writing something and you're showing that. लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे डायरेक्शन की कि सीन्स फ्लो नहीं हो रहे एक साथ यू नो जो एक्टिंग जो है वो सही नहीं है कैरेक्टर्स को जेल नहीं हो रहे ये तो सब डायरेक्टर साथ मिलाता है ना he blends everything हाँ, together he to make does. it work But when you're reading a interesting. script, so what is your reaction to every word you're reading? That also आपके फ्लॉज तो बहुत सारे हैं लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्शन इज द बिगेस्ट हाँ ऐसे पूरी स्टोरी आप उसकी अभी जो लास्ट उसमें दिखा रहे थे कि वो उसके जब फादर ने उसको निकाल दिया उसके बाद वो घर आया उससे बात कर रहा है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि इमेजिनेशन है या रियल है लेकिन आई थिंक वाज रियल बिकॉज जब उसको नूरुल हसन जिसके फादर को इसके बिलाल अब्बास का फादर बुलाता है जो मिनिस्टर है तो वो जब उसके कहते हैं भाई मेरा बेटा सब तुम्हारे घर में अभी भी है दैट डायलॉग मेड मी रियलाइज कि वो वाकई उसके पास गया बट हाउ डिड ही गो जब एक दफा आपको घर से निकाल दिया है तो वो ऊपर कमरे में कैसे गई एंड हाउ कम ही इज बैक इन दैट रूम एंड द फादर किक्ड हिम and आउट why is he back in that? why is he room? back and why the hell is she standing by the corner and there I mean it was so ridiculous and Is it? idiotic to the It extent was just like they were thinking. No, it was not things like उसके बाद कोई रियल वो नहीं आया कि अच्छा वो मैं सोच रहा था इसलिए कि उसके बाद जब उसके घर जाता है फादर जो दोनों फादर्स का डायलॉग होता है कहते हैं इसीलिए तुम्हारा तो मेरा बेटा तभी तुम्हारे घर में है दैट मेड मी रियलाइज वही ना ये सारे फ्लॉज हैं जब आप Guessing game कर रहे हैं। ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे हैं तो हमारा लेकिन हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है हमारे पास ज्यादा चॉइस है नहीं है या I'm watching because of Bilal Abbas. हाँ नहीं अब वो भी बस हो गया कितना देखेंगे आप यू नो द सेम थिंग हर ड्रामा पर एक्साइटेडली शुरू होते हैं फिर उसकी तबाही का इंतजार करते हैं ये कितना आई थिंक वी शुड डिस्कस कौन सा ड्रामा कितना तबाह हो सकता है और खाई तो आप लोग कभी भी खाई सॉरी वो तो अभी भी बहुत doing very well. 368 मिलियन Wow. It's a व्यूअर्स next level क्रॉस कर drama. गए 368 मिलियन बोलो कल मर जाएगा ये मर जाएगा दिल में खुशफहमी लेके इस दुनिया से जाएगा कितना गलत बात होएगा बताओ सच बताओ Now that is where direction, देख रही हैं that is where direction and writing is coming together properly. डायरेक्शन राइटिंग एक्टिंग हर चीज वही ना इट कीप्स यू एट द एज ऑफ योर सीट समथिंग इज हैपनिंग इन एवरी एपिसोड कोई लंबे लंबे पॉजेस नहीं है लंबी लंबी सीन्स नहीं है देयर इज नो गेसिंग गेम एवरीथिंग इज क्लियर कट हाँ थोड़ा ग्राफिक है वायलेंस है That is the reason मैं इतना फॉलो नहीं करी लेकिन of course I But they see have the to show that, right? cinematography Because and that is everything. the storyline. मतलब वही storyline है हाँ. लेकिन या वो तो अभी भी बहुत अच्छा जा रहा है तो बस आई थिंक ये 3 ड्रामे ही हैं जो कि आप हाईलाइट वी कैन And these are our favorite dramas. या for now. अदरवाइज वैसे बहुत सारे बेकार ड्रामे चल रहे हैं जिसमें एक सुकून भी है वो सुकून है दूरियां हैं जो अभी भी मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ अल्टीमेट बेकार हैं Oh God. ये ऐना का पर्सनल मामला है उसको जो ठीक लगेगा वो अपनी मर्जी से करेगी
मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मुझे एक सबक याद आ कि स्कूल में हर कोई इतना खराब था, आखिरी किस्तों में आके अजीब ही 360 डिग्री से वो अच्छा बन जाता है। उसका वो हस्बैंड जो है बहन का छोटा वाला, कितना खराब आदमी था, अब वो अचानक से इतना दुनिया का उसको तो आई वांटेड कि वो खराब है, ही शुड बी किक्ड आउट, बट वो आयरॉनिक पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप should be, बेटा नहीं है। नहीं इतना खराब जो कि इतना ज्यादा डोमेस्टिक, इसके साथ नहीं दूसरी बहन के साथ भी इतना खराब, जब रियलिस्टिक दिखाते हैं राइट, ऐसा कोई नहीं चेंज ऐसा होता। तो कोई भी नहीं चेंज होता। ओवरनाइट दिखाना था ना कि अब रैप अप कर रहे हैं ड्रामे को, तो वो दिखा रहे हैं कि भाई लोग आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं। और किस तरह आप एंड क्या दिखाएंगे? बहुत सारे ड्रामों में करते हैं। मुझे मन्नत मुराद भी याद आ रहा था, उसमें उसकी सास क्या क्या नहीं करती है और एक किस्त में वो बिल्कुल सही होगी। हाँ, वो भी बहुत एक्सट्रीम। हमारे ड्रामा, वो ही आपकी डायरेक्शन आप थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाएं कि भाई बंदा इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। अगर इनको आप बंदा change रियलिस्टिक होता ही दिखा तो नहीं है। मार देते हैं। भाई मारना इज नॉट रियलिस्टिक। नो, रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग भी कभी हो सकती है राइट, सारी दुनिया मरी होती आई है। थिंक हमें डायरेक्शन में चले जाना चाहिए। I think we please you can solutions हैं हमारे hire पास। us as consultants and we will guide you। मतलब है लेकिन देखते हैं इसका क्या एंड होगा और ये कितना तबाह होगा तो यकीन जब तेरे बिन की इतनी डिजास्ट्रस वो हो सकती है तो but then we will be excited about Terabin 2 coming Please, I don't even want soon। to think about it. आई थिंक दैट विल बी अ डिजास्टर। वो एक ड्रामा कभी पॉपुलर हो जाए, इसका सीक्वेंस कभी इतना पॉपुलर नहीं होता। Yeah. खैर अगर ये सारे लोग हमारी बात सुनते तो आज यहाँ ना हम इधर होते ना वो उधर होते। तो चलें until next time, सब आई होप सबका रमज़ान अल्लाह ताला सबका खैर से गुजारे और सबको इबादतों का मौका मिले, और we'll see you all इंशाल्लाह ताला next time. Till then क्या सीन है? अल्लाह हाफिज़।